यस फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए। हिंदी की आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से ऑनलाइन हो जाइए। आ रहे यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए। ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। राम राम विकास, राम राम जी, राम राम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो हम टॉपिक करवा रहे थे, वर्णमाला का चैप्टर करवाया था मैंने आपको। वर्णमाला, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, योगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारे पास। अब जो टॉपिक आज करवाने जा रही हूँ वो है स्वर का। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं वो हमने कल कर लिए थे, बट अब स्वर का टॉपिक करवाने जा रही हूँ कि स्वर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड। सायंकालीन नमस्ते मैम, उत्तर सिंह जी। सोनम गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी, नमस्ते। ओके चलिए शुरू करें। ओह, पहले तो इसको रब कर दूं। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं। आप साथ साथ जो जो करवाया जा रहा है उस चीज़ को, क्योंकि देखना बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश का मानती हूँ कि इंग्लिश का आप घर जाके, हमें घर जाके क्या, आप घर ही बैठे देखना पड़ता है, बट हिंदी का मैं इतना तो कंफर्म कहती हूँ कि अगर आप क्लास में ध्यान से देख रहे हैं ना, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग लेनी है उसकी। आपको 15 मिनट्स ही इनफ है। पूरे दिन में आप 15 मिनट भी हिंदी को जो चल रहा है उसको दे दोगे ना तो इनफ है, अगर आप उसको अच्छे से समझ रहे हो तो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। चल, स्वर, आज हम कर रहे हैं स्वर, स्वर का वर्गीकरण। स्वर, पहले तो ये बताया जाए कि स्वर होता क्या है। क्या मालूम है सबको कि स्वर क्या होते हैं। आज स्वर की डेफिनेशन की जाएगी। पहले बताओ कि स्वर क्या होता है, स्वर किसको कहा किसको जाता है। जल्दी से बताओ कि स्वर क्या होता है, स्वर की डेफिनेशन क्या है। कर रहे, ओके गुड, करना भी चाहिए क्योंकि होमवर्क बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो स्वर की डेफिनेशन, अगर हम सिंपल वे में पूछे ना स्वर की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है स्वर, तो हम कहेंगे, ये चीज़ जरूर ध्यान देना, देखना जब भी हम आधा अक्षर लिखते हैं ना तो अगले वाले अक्षर के बीच में मिक्स होना चाहिए। जो भी आधा अक्षर होता है ना उसकी एक ये चीज़ होती है कि आगे वाला अक्षर आप जो भी लिखोगे आधा अक्षर उसके मिलना चाहिए उससे। ठीक है, तो स्वर, स्वर क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जिसको बोलने में जो स्वतंत्रता से बोला जाता है, यानी कि जो
बोलने में किसी की अगर मैं बोलूँ व्यंजन किसे कहते हैं तो हम कह देते हैं स्वरों की सहायता से बोला जाते हैं। स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। उसी चीज को मैं अब डेफिनेशन का रूप दे रही हूँ। इस डेफिनेशन को आप जरूर लिख लेना। जब हवा, आप लिख लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, क्योंकि ये डेफिनेशन हम ऐसे पढ़ के ना हमें ऐसे लगता है ये तो कभी चीज पढ़ी ही नहीं हमने। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अब जो भी हम बोलते हैं हवा, कुछ ना कुछ तो हवा निकलती है ना, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विविर से, यानी कि हमारे मुख से, हवा मुख विविर से बिना बाधा के, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, बिना बाधा के निकलती है। ये शायद जो आया हुआ है ये क्वेश्चन केवी वाले पेपर में आया हुआ है कि जब हवा मुख विविर से बिना बाधा के निकलती है तो उसे क्या बोला जाता है। अभी हमें पता है क्योंकि हम स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा 1 मिनट में जाएगा कि ये तो स्वर होता है। बट उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वर कहते हैं, वो वर्ण भी दे रखा होगा उसने, ध्वनि भी दे रखी होगी उसने, और कुछ और भी दे रखा है। तो जब हवा मुख विविर से बिना बाधा के निकलती है तो वो स्वर होते हैं। देखो, स्वर को वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है। बगैर रुकावट के मुंह से निकलने वाली आवाज। वेरी गुड उत्तर सिंह, बिल्कुल। उत्तर नहीं, सॉरी, अत्तर सिंह, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताइए जल्दी से, मुझे फटाफट से ये बताओ कि अगर मैं पूछूं परंपरागत, आपने लिखना है साथ में परंपरागत, पी लिख देना बस। परंपरागत दृष्टि से पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो कितने होते हैं? परंपरागत पी, परंपरागत कह रही हूँ। परंपरागत रूप से पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो क्या लिखोगे? आंसर आपका कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13। और अगर मैं पूछूं उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ, उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? ये मैं बता चुकी हूँ, जल्दी से बताइए, शायद आपके आंसर फटाफट से नहीं आ रहे हैं। फटाफट से आए तो थोड़ी सी जो वे ऑफ टॉकिंग है ना वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। यस, उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वर कितने टाइप के होते हैं? 10। री ऋषि इसमें शामिल नहीं होगा। और अगर वैसे मूलतः पूछा जाएगा, मूलतः स्वर कितने होते हैं, तो मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11। मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11। बिल्कुल, पी विकास ने बिल्कुल सही बताया। अत्तर सिंह, यस, ठीक है, यस, क्लियर। अब ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो स्वर 13 टाइप के स्वर 13 होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से 10 और मूलतः स्वर 11। इस मूलतः स्वर में कौन सा ऐड हो जाता है? री ऋषि भी ऐड हो जाता है, ठीक है। आज हम ये इस टॉपिक को करने वाले हैं, स्वर का ही कहा है मैंने, तो स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, स्वर किस किस टाइप में वर्गीकरण होता है, ठीक है। ये चीज स्वरों का वर्गीकरण करेंगे आज हम, कि स्वर कितने टाइप में होते हैं। सबसे पहला जो, वेरी गुड, सबने आंसर दिया है, वेरी गुड। थोड़ा आपका आंसर देने से ना मन थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ, कि कुछ समझ आ रहा है। तो उच्चारण की दृष्टि से हम करते हैं स्वर के कितने भेद? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद? उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा भेद है पलुत स्वर को, उसको काउंट नहीं किया जाता है। अब 2 ही रह जाते हैं, कौन से? ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। बट अब वैसे इसमें क्या आ जाता है कि सबसे पहला जो है उच्चारण की दृष्टि से हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर का है कहते हैं। ह्रस्व यानी कि उसको लघु स्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्री
एक मात्रा होती है जिसकी, ध्यान रहेगा, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्री, ठीक है, जिनकी एक मात्रा होती है। और ये कितने होते हैं? लघु स्वर, उच्चारण की दृष्टि से लघु स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर कौन सा होगा? जो उच्चारण, जिनका उच्चारण करने में क्या होता है, कम समय, बहुत कम समय लगता है, उसको क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर बोलेंगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ए, ई, उ, री। अब आप ये मत सोचना कि मैडम ने तो 3-4 दिन से ना पका दिया ये ए, ई, उ, री करके, है ना, बट ये जो है बस आज और कल लास्ट टॉपिक व्यंजन हो जाएगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को टेस्ट ले लेंगे इस टॉपिक का, ठीक है। लघु स्वर हैं, लघु स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, उ, री। इसी को ही ह्रस्व स्वर बोला जाता है, इसी को ही मूल स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल स्वर, बेसिक, जो सबसे पहले संस्कृत से हिंदी में आए थे, तो वो ये 4 ही हैं, ए, ई, उ, री, ठीक है। ए, ई, उ, री, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ पालुत, बिल्कुल विनय, क्लियर है ये चीज? ओके। अब इसमें देखना एक और चीज, ये हो गया हमारे पास ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्री स्वर, 4 नाम बता दिए। दूसरा होता है हमारा, हम कह देते हैं गुरु या दीर्घ, ठीक है, गुरु या दीर्घ, गुरु स्वर या दीर्घ। और गुरु में ये ध्यान रखना, गुरु में मात्रा कौन सी आएगी? छोटी आ जाती है, ए, ई, उ, री, बिल्कुल, ठीक है। अब ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन सा होता है? दीर्घ स्वर बड़ा, यानी कि उच्चारण की दृष्टि से क्या होगा? लघु से हम थोड़ा सा अधिक समय लेते हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। और ये पेपर, ये एचटेट में आएगा, एचटेट में आ सकता है। दीर्घ में क्या हो जाएगा? लघु से थोड़ा समय अधिक लगता है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? उसमें अब क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे 7 होते हैं, आ, ई, बड़ी वाली, आ, ई, उ, ये देखो तीनों बड़े वाले आए हैं, छोटे वाले उसमें गए थे, आ, ई, उ, री तो उसमें आ ही गया था, बाकी के 4 इसमें आ जाएंगे, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यहां पे आ गए 7, क्लियर है? ये मूल स्वर भी कहते हैं इसको, बिल्कुल विनय। अब इसमें हम इसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रही हूं। ये जो दीर्घ स्वर है, इसमें से ये जो 3 स्वर होते हैं, आ, ई, उ, इसको क्या बोला जाता है? सजातीय स्वर बोला जाता है। कौन से स्वर? सजातीय स्वर। क्या बोला जाता है इनको? सजातीय स्वर, ठीक है, सजातीय। और इनको क्या बोला जाएगा? इन चारों को बोला जाता है विजातीय, ठीक है, विजातीय स्वर। इनको क्या बोला जाता है? विजातीय स्वर बोला जाता है। ये समझ आई? बिल्कुल विकास, सोनम, विनय, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। यस, अब इसमें और बताइए, सजातीय स्वर सोचिए, सजातीय स्वर क्या होते हैं? सजातीय स्वर क्या हो सकता है? सजातीय और विजातीय का क्या मतलब है यहाँ पे? यस, जल्दी से आंसर। सजातीय और विजातीय स्वर कौन से होते हैं? सजातीय, एक ही जाति के, ठीक है, सजातीय यानी कि हम कहते हैं ना एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो एक ही तरह से बिलोंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सजातीय, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, एक ही जाति से। और विजातीय अलग जाति से बिलोंग करते हैं। अब सजातीय क्यों है, विजातीय क्यों है, ये चीज ध्यान देनी है। सजातीय, अब देखो सजातीय जो स्वर बनेंगे, अ और अ प्लस आ बनाता है, ठीक है। सजातीय में
डबल अ ने आ बनाया, अ और अ ने आ बनाया, ये सजाती है। दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं 2 बार, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, सजाती है, बिल्कुल। यस। अब ई और ई 2 बार मिलाई तो वो क्या हो गया, बड़ी ई। ऊ और ऊ मिलाया तो वो क्या हो गया, बड़ा ऊ। इसीलिए इसको सजातीय बोला गया है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। विजातीय, अब ये भी ध्यान रखना, ये जो विजातीय स्वर हैं ये ही संधि बनाते हैं। अगर हमें ये चीज बिल्कुल अपने जैसे और विकास अलग से, विजातीय बिल्कुल, ठीक है। अब देखना, सजातीय और विजातीय जो है यही क्या करते हैं, आगे हमारी जो संधि का टॉपिक आएगा इसी से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से हम समझ लेते हैं उसमें कि क्या फर्क होता है। मान लो ये हमारे पास ए बनाना है, हमने ए बनाना है, तो एक तो अ होगा और दूसरा क्या मिलेगा, ई मिलेगा, तो वो ए बनता है, ठीक है। प्रीत, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, हो गई, गुड इवनिंग हो गई, चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। हम जब भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं गुड मॉर्निंग है हमारी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अ और ई ए बनाएगा, क्लियर, ये संधि में काम आएगा। आगे मैं कह रही हूं अ प्लस में ए, ठीक है, अ प्लस में ए आई बनाएगा, गुण संधि वृद्धि संधि, वो आगे गुण संधि और वृद्धि संधि हम करेंगे तब काम आ जाएगा। अ और ई ए बनाएगा, अ और ए आई बनाएगा, ठीक है। अ और ऊ ओ बनाएगा, यानी कि अ में ऊ मिल गया, वो ओ बनाएगा, और अ प्लस में ओ, यही ओ इधर आगे अ में मिल जाए तो वो आऊ बनाएगा। क्लियर है, ये चारों पता होने चाहिए, ठीक है। अरे सॉरी, नॉट सॉरी, सॉरी नहीं बोलनी। I am coming in 1 minute. यस प्रीत, हाँ सो गए थे, तो सो के उठने के बाद हमें क्या लगता है मॉर्निंग ही है ना। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। यस, ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ये काम हमारे पास, ये समझ आ गई। अब इसको मैं रब कर देती हूँ और यही चीज़ मैं पूछूंगी, क्योंकि ये एक बार आपका ये चीज़ में बेस बन गया ना, उसके बाद आपको बहुत चीज़ें क्लियर है। अंजू, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंजू। यस, यहाँ क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं पूछ भी लूँगी आपसे कि क्या हो रहा है। अब फटाफट से बस इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं आज हम। इसके बाद हसल स्वर हो गया हमारा,
दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर में हमने दो चीजें कर ली, कौन कौन सी, सजातीय और विजातीय। उसके बाद आ जाता है पलुत स्वर। अब पलुत स्वर जो ऐसा है, पलुत स्वर की अब जो है डिमांड खत्म हो गई है, पलुत स्वर को अब हटा दिया गया है। तो बट कई बार फिर भी ये पूछ ले कि पलुत स्वर होता क्या है, तो पलुत स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है। यानी कि अगर बोला जाए तो दीर्घ से दुगना, ह्रस्व से तिगुना, ठीक है, तो उस समय लगता है, दोनों से अधिक समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पलुत स्वर बोलते हैं। और पलुत स्वर में क्या आता है, जैसे जो हम आ करते हैं, ये जो साउंड होती है, ठीक है, उसका निशान ये होता है। जैसे हमने बोला रा, धा या कुछ भी, तो रा, आ या ओम बोलते हैं। ओम, अगर मैं ओम ऐसे बोल रही हूँ तो ओम ऐसे भी बोल सकती हूँ, मतलब कि थोड़ा साउंड करके। तो वहाँ पे ये जो एस जो होता है वो पलुत स्वर पे डिपेंड करता है। प्रीत, क्या करवा रही हूँ आज, मैंने स्वरों का वर्गीकरण जो है वो करवा रही हूँ। उच्चारण की दृष्टि से हमारा स्वरों का वर्गीकरण हो गया है, ठीक है प्रीत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीन गुना समय, बिल्कुल प्रीत, ठीक है। अब देखना जीभ के उच्चारण, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य, ठीक है। अग्र स्वर, जीभ स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, ध के ऊपर नहीं आएगी लाइन, मध्य स्वर और पश्च स्वर। क्लियर है, ये तीन होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च, ओम, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, विनय ओम दिया है इंग्लिश में। ओम ना मैं OHM पढ़ रही थी कि OHM। चलो अच्छा, और एक और चीज़, कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत चल रहा है ना, अभी अभी कह रहे हैं बहुत उसमें आया, तो थोड़ा सा चलो ठीक है, हम वो नहीं कहती मैं, बट ध्यान देना, प्रिकॉशंस जरूर रखना, ठीक है, ओके। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जीभ के हम क्या कहते हैं, प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के। जीभ का प्रयोग कैसे होगा, जीभ का अब जीभ दिखा रही हूँ मैं आपको, जीभ का अगला पार्ट ये वाला, ठीक है, बाकी पार्ट दिखा नहीं सकती। जीभ का अगला पार्ट, जीभ का मिड वाला पार्ट होता है, और जीभ का पीछे वाला पार्ट, जहाँ पे कंठ से मतलब जब निकलती है आवाज़ तो वो साउंड होती है जीभ से, यानी कि पीछे वाली साइड से, ठीक है। अगर पश्च मध्य स्वर, बिल्कुल दीपक, मतलब मुझे लगता है कि हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो आप लोग। चलो ठीक है, अगर जहाँ पर जीभ का आगे का पार्ट यूज हो रहा है तो वो चार ही है, कौन कौन से, ई ए आई, ठीक है, ई आई, क्लियर। इसको बस किसी भी उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ही देना है, और कुछ नहीं है इनमें। मध्य, मध्य में क्या आ जाएगा, जीभ का मध्य भाग अ, अब साउंड करके देखो अ, यहाँ मध्य वाला पार्ट यूज होता है। उसके बाद जो भी स्वर रह गए हैं वो किस में आ जाते हैं, पश्च स्वर में। हाँ, आप तो बाहर नहीं जाते, बट हम बाहर आके आप आते हैं हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ध्यान रखना है अपना, आपने अपने घर में भी प्रिकॉशंस रखने हैं, अगर बच्चे भी हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे और बुजुर्ग तो थोड़ा सा हैंड वॉश करने का, बस हम और तो कुछ नहीं, बट हैंड वॉश तो कर ही सकते हैं, अच्छे से हैंड वॉश कर लिया, एक दूसरे से ज़्यादा जैसे हैंड टच नहीं किया, ये चीज़ हो जाती है, ठीक रहता है वो। चलो उसमें क्या आ जाता है, पश्च स्वर, पश्च स्वर में क्या रह जाएगा, आ रह गया, ठीक है, ऊ, और कौन से रह जाएंगे, औ, ओ औ, क्लियर है। पश्च स्वर में ए तो इसमें आ गया था, आ, उ, ओ औ, क्लियर है। ये हो गए जीभ के प्रयोग के आधार पर। उसके बाद आ जाता है
झाड़ा नहीं लगवाना है, बस हमारे उसमें हम ना किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। हमने इंडिया वालों ने बहुत जोक बना रखे हैं कोरोना पे बस। ठीक है, बट ठीक है, डरने की जो ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस तो ज़रूरी होते हैं, है ना, वो कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मुख द्वार, मुख विवीर के आधार पर, मुख विवीर के आधार पर जैसे मुख जो होता है खुलने के आधार पर। अब इसमें ज़्यादा ये चीज़ें ना मुख विवीर के आधार पर। अब बस इसको क्या करना, आपने सिर्फ ध्यान दे देना कि इसमें होता क्या क्या है। लगना भी नहीं चाहिए प्रीत, किसी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए। बट देखो वैसे ही हमें डेली रूटीन लाइफ में भी थोड़ा सा हमें ये चीज़ तो हैंड वॉश वगैरह ये चीज़ें करनी चाहिए। बट हम जब हमारे सिर पे कोई चीज़ आ जाती है ना, तब हम स्टार्ट हो जाते हैं, वो हैंड वॉश करो हैंड वॉश करो, क्योंकि अब कोरोना आ गया। तो ठीक है, जो भी है, कोई एग्जाम्पल बताना। पश्च का एग्जाम्पल बता, एग्जाम्पल क्या बताने हैं, आ उ उ ओ औ, ये पश्च स्वर हैं। ठीक है, पश्च स्वर यानी कि जो पीछे से जाता है, जीभ जिसमें पीछे से आवाज करती है, पीछे से जीभ का प्रयोग होता है। अब इसको बोल के देख लो, आ उ, तो वो जीभ का देखना एकदम से आवाज कंठ से निकलती है ना, जीभ पीछे वाली बस प्रयोग में लाती है, और कोई नहीं उसमें प्रयोग में होता। ठीक है, आशा है कि क्या यहाँ एक हेल्प चाहिए। अच्छा ठीक है जी, ओके दीपक, मान गई कि लड़कियों को नहीं होता। चलो अब फटाफट से अपना स्वर करते हैं, आप इस पे बाद में डिस्कस करना कि लड़कियों को होता है या लड़कों को नहीं होता। अभी मैं साइको नहीं, अभी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो अब इसमें मुख विवीर के आधार पर 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम करेंगे विवृत, विवृत स्वर। अब विवृत कैसा आ गया ना, विवृत स्वर। इसमें इसको क्या कहते हैं, ओपन भी बोल सकते हैं, ओपन। ठीक है, विवृत यानी ओपन। इसमें बस ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इन स्वरों के उच्चारण में मुख जो द्वार है खुला रहता है। मुख द्वार जो है हमारे पास वो खुला रहता है। जैसे हम कहते हैं ना आ, खुला रह गया आ। अब और कुछ में नहीं कहना, वो गोल बन जाएगा। मुख विवृत, मुख द्वार खुला, छोटा छोटा करके याद कर लेना। मुख द्वार खुला रहता है, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, आ। क्लियर? यस। नेक्स्ट है, बिल्कुल प्रीत ने बहुत सही बात की है, क्योंकि लड़कियां जो है साफ सफाई से रहती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अर्धविवृत। मुख द्वार यहाँ पे खुला रहेगा, यहाँ अर्ध आ गया नेक्स्ट में। अर्ध मतलब कि आधा खुला, अर्धविवृत। अर्धविवृत आधा खुला। अब आधा खुला कैसे रहता है इसमें, आई एम टेंशन फ्री, तभी तो मैं आराम से आ रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, है ना। मेरे को तो बल्कि ये भी हो रहा है कि सब कुछ बंद क्यों कर दिया, कुछ तो थोड़ा सा कहीं तो जा लेते, पार्क तक भी नहीं जाने दे रहे हैं। चलो क्योंकि ना आसपास डराने वाले ज़्यादा लोग हैं, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और कुछ टीवी ने रहा सहा, टीवी ने बहुत, टीवी को देख के तो ना ऐसे लगता है हाय हो ही ना जाए, तो इसलिए टीवी को तो बंद ही कर दो, कोरोना तो बिल्कुल मत देखो। ठीक है, ए नहीं, आई, इसमें थोड़ा सा रह जाता है, औ। ठीक है, ए आई औ, इसमें आ जाएगा अर्धविवृत में। अर्धविवृत का मतलब मुख द्वार थोड़ा सा खुला रह जाता है इसमें। बस 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 बस, अब इस पे डिस्कशन बंद कर दो प्लीज़ थोड़ा सा, फिर ये हमारे स्वर रह जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा टाइम इसी में निकल जाएगा, है ना। अर्धविवृत ए आई औ। अब उसके बाद आ जाता है संवृत स्वर। संवृत
ठीक है, समृद्ध स्वर, इसमें क्या रहता है, इसमें मुंह बंद रहता है, बंद, इसमें मुंह बंद रहेगा, ठीक है, इसमें मुंह खुला है, इसमें आधा खुला है, समृद्ध में मुंह बंद रहेगा। इसमें क्या आता है, ई, ई, उ, ऊ, ठीक है, ई, उ, ऊ। हम मतलब कि थोड़ा सा भी, अब ऐसे नहीं अब इसको कहना अच्छा तो लड़के गंदे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है। उसके बाद अर्ध समृद्ध, इस चीज को, इसके नोट्स जरूर एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसमें क्या रहता है, अर्ध समृद्ध आधा बंद रहता है, ए और ओ। अब इसके पीछे इतने जो लॉजिक नहीं है, बस आप इसमें इनको एक बार ध्यान दे देना। यस, चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इस चीज पे प्लीज ध्यान दे दो, हो गया ये। अब करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ताकि हमारा स्वर कंप्लीट हो, व्यंजन, फिर हमने शब्दकोश, क्योंकि कब तक हम ए आ ई क ख ग पढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी करना है हमने, है ना। चलो, अब होठों के आधार पे, होठों के आधार पर भी जो होते हैं स्वर का डिफाइन किए जाते हैं, होठों की आकृति के आधार पर। होठ नहीं बोलेंगे हम, ओष्ठ बोलेंगे हिंदी में। तो ओष्ठ के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इसको बांट रखा होता है। सबसे पहले स्वर कौन सा है, वृत्तमुखी, दिख रहा है, वृत्तमुखी, वृत्त पता चल रहा है ना। देखो हिंदी की आधी हिंदी ना हमें उसके मीनिंग से ही आ जाएगी, वृत्त, वृत्त की तरह। अच्छा चलो जल्दी से अब कर लो, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास वृत्तमुखी और सेकंड है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, ठीक है, दो तरह के हो गए। वृत्तमुखी होठ जो है गोल बन जाएंगे, ठीक है, वृत्त की भांति नजर आएंगे। अवृत्त जिसपे होठ गोल नहीं बनते हैं, कौन कौन से होंगे इसमें, उ, ओ, औ और वृत्तमुखी, उ, ओ, औ, ठीक है। ये सिर्फ एक बार इनको रीड कर लेना। और अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी इसमें क्या आ जाएगा, जो होठ गोल नहीं हो रहे हैं, जो गोल नहीं हो रहे हैं बाकी इसमें आ जाएंगे। जो इसमें आ गए ए आ ई, ठीक है, इसमें आ जाएगा ए आई। क्लियर है, ओष्ठ बिल्कुल, ठीक है। ए आई, क्लियर है। अब ये हो गए हमारे पास गोलाकार, बिल्कुल। चलो ठीक है, सब हंस ली, अच्छी बात है। अब जल्दी से माइंड वापस ले आओ यहाँ पे। अब ये हो गए हैं हमारे स्वर, क्लियर। अब व्यंजन का टॉपिक का थोड़ा सा शुरू करवा दूं, व्यंजन भी ना, क्योंकि आज हमने भी थोड़ा, क्योंकि स्वर जो है छोटे से थे, मैं चाह रही हूँ कि व्यंजन वाला आपका टॉपिक हो भी जाए और उसके बाद उच्चारण स्थान भी हैं वो कल खत्म हो जाए, उसके बाद हम शब्दकोश देखेंगे। या हाँ मैम, ई ए आई, वेरी गुड विकास। चलो ये भी मेरे को चलो खुशी है कि आप इसमें ज़्यादा बोर नहीं हो रहे, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये खुद जब मैं शुरू करती थी ना तो सबसे ज़्यादा बोर इसमें होती थी कि क्या ए आ ई करते रहो, बट अब सही लगता है, ठीक है। चलो व्यंजन करते हैं। अब व्यंजन तो बहुत टाइम से मैं लिख रही हूँ, क ख ग क ख ग लिखते लिखते ना व्यंजन की डेफिनेशन,
जब आएगी तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या बनेगी, जब हवा मुख विवीर से, बस ये हमने सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को सोचना है, जब हवा मुख विवीर से, हवा तो निकलती है, कुछ भी बोलेंगे तो हवा तो निकलेगी बाहर, हवा मुख विवीर से बिना किसी बाधा के निकलती है तो उसे क्या बोला जाएगा, बिना किसी बाधा के निकलती है सॉरी, तो उसे क्या बोला जाएगा, स्वर, और बाधा के साथ निकलती है तो उसे क्या बोला जाएगा, व्यंजन। नेट खत्म हो गया, फिर देखेंगे क्लास, कोई बात नहीं दीपक, ठीक है। मैम सॉरी एक बात बोल लूँ, मेरे को आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप कभी गुस्सा नहीं होते। गुस्सा होना क्यों है आपसे, नहीं मैं रियल में भी शायद कम ही गुस्सा होती हूँ, तभी तो हल्दी। चलो व्यंजन, चलिए व्यंजन, ये हमने डेफिनेशन तो कर ली, एक डेफिनेशन तो वो थी, एक डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, विकास, मतलब कि भी मैं बोरिंग क्लास ले रही हूँ आप कह रहे, प्रीत ने क्लास बोर नहीं होने दी, इट्स ओके, बट इट मीन्स मैं बोरिंग क्लास ले रही हूँ। वेरी बैड। चलो कोई बात नहीं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, हवा मुख विवीर से बाधा के साथ उत्पन्न होती है। हो गए बिल्कुल। चलो अब जो भी कमेंट आएगा ना आपका वो बाद में करेंगे, अभी इससे रिलेटेड कमेंट आएगा, ठीक है, अभी स्टडी से रिलेटेड कमेंट आएगा, नहीं तो आज क्लास ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है विकास, मैं वैसे ही मजाक कर रही थी। चलिए अब इसमें देखना एक और है, हमने जो भी लिखते हैं व्यंजन, जो भी लिखा जाएगा, मान लो मैंने क लिखा, इसमें क्या चीज छुपी होती है, इसमें स्वर छिपे होते हैं, ठीक है, क में अ है, कोई भी आप बोलते हो। अच्छा एक और चीज है, बहुत बार अब क्वेश्चनों में आती है अकारांत, अकारांत, आकारांत, अकारांत, आकारांत, ये क्या चीज होती है, लिखा होता है, क्वेश्चन होता है, ये बताओ कि इसमें अकारांत, अकारांत यानी कि पीछे अ वर्ण आया हो, आकारांत जिसमें शब्द के पीछे आ वर्ण आया हो, ठीक है। अब जैसे क है तो क में अ है, अकारांत, अंत में क्या आ रहा है, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, वर्ण, अगर जैसे व्यंजन है तो उसमें अ है, का है तो उसमें आ है, ये चीज ध्यान रखनी है। अरे विकास इट्स ओके, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। क प्लस में अ, क हलंत, हलंत हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे हलंत डालोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हलंत नहीं लगेगा, हलंत हमेशा ऐसे लगेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, आधा अक्षर, ठीक है, क अ है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसमें क से ह तक हमें पता है 33 व्यंजन है, ठीक है, क से ह तक पहले जो होता था क से ह, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अक्षय, त्रय, श्रेय, गे और श्रेय, 4 संयुक्त व्यंजन और ऐड किए, फिर हमने 2 और ऐड किए जिसको उत्तक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। आज इस
का ये बताती हूँ मैं कि ये कौन कौन से होते हैं। क से फिर वही बात, मैं क से ह तक दोबारा लिख रही हूँ, अ के साथ लिख रही हूँ, क ख घ घ, अंग है। शायद बार बार लिखूंगी तो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को याद हो जाएगा ये। च छ झ झ न्य ट ठ ड ढ अण। अब ये आज लिख लो जल्दी से, त थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ठीक है, अक्ष त्र ज्ञ और श्र, आज इनको पूरे को बता देती हूँ। उसके साथ में अड़ और ढ उत्तक्षिप्त व्यंजन। ये जो 5 हैं, ये दोबारा नहीं लिखती, क वर्ग च वर्ग कुछ नहीं ऐसा लिखती मैं। क से लेकर म तक 25 वर्ण है जिनको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है ये, क से म तक। य र ल व, ये जो 4 हैं अंतस्थ व्यंजन है। इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी थोड़ी लिखवा देती हूँ। श श स ह 4 हैं ऊष्म व्यंजन। अक्ष त्र ज्ञ श्र, ये चारों हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये चीज क्लियर यहाँ तक। 39 हो गया याद, बिल्कुल होना ही था। हाँ ठीक है, ये ठीक है स्पर्श व्यंजन। अब जब आपका टेस्ट लिया जाएगा, मान लो मैं ऐसे कह देती हूँ कि च कौन सा व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि च कौन सा स्पर्श व्यंजन है। एक चीज इसमें अब और ऐड कर रही हूँ, ध्यान रखना, क से म तक स्पर्श व्यंजन है, बट ये जो च वाली लाइन है ना, इसको स्पर्श के साथ साथ इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। कचट तक बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ संघर्षी या स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अगर पूछा जाए पृष्ठ संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, पृष्ठ संघर्षी व्यंजन, तो 4 हैं, 5 है सॉरी, च छ झ झ न्य। ठीक है, बिल्कुल। अगर पूछा जाए स्पर्श संघर्षी, ये नया वर्ड ऐड कर रही हूँ, हो सकता है पता भी हो आपको, स्पर्श संघर्षी या पृष्ठ संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्षी बोल दो या पृष्ठ संघर्षी बोल दो। तो संघर्षी व्यंजन पूछा जाए अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो ये च छ झ झ न है। ठीक है, च वाली लाइन स्पर्श व्यंजन में भी आ जाएगी, और पृष्ठ संघर्षी या स्पर्श संघर्षी पूछा जाए तो वो च वाली लाइन है। ठीक है, बिल्कुल। नीचे वाले दिखाई नहीं दे रहे, ओके, मैं अभी ऊपर लिख देती हूँ नीचे वाले, अक्षय त्रय ज्ञ श्रेय, वो मैं अभी ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब ये स्पर्श व्यंजन की थोड़ी सी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, एक बार सुन लो, वैसे तो आपको पता है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा लिखा होगा, जीभ की जगह कई बार हिंदी में क्या लिखा होगा? जिह्वा। जिह्वा का मतलब जीभ ही होता है। जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करता है। स्पर्श मतलब छूना, तो कोई ना कोई भाग, अब ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा नहीं है कि देखना जीवा का कोई भाग य र ल व में टच नहीं करेगा, टच तो करेगा, है ना। बट एक डेफिनेशन हमने कहाँ से कहाँ तक, क से म तक की डेफिनेशन को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्श व्यंजन, कि जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग से टच हो रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। ठीक है, आज ही पता चला है, ओके ठीक है, क्लियर है। ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऊपर से 2 मैं ये बता दिया,
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण जो है स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो अंतस्थ की? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। अब देखो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जो न तो स्वरों मतलब कि जो व्यंजन होते हुए भी जिनका उच्चारण हम स्वरों की भांति कर जाते हैं, स्वरों की भांति। अब जैसे मैं बोल रही हूँ के खे घे घे, ठीक है, प फ भ भ म, और जब य की बारी आती है हम बोल जाते हैं य र ल व, य र ल व, इकट्ठा बोल जाते हैं य र ल व। पे फे भे भे में य र ल व, इकट्ठा बोल जाते हैं। तो हम है तो वो व्यंजन, पर हम कैसे बोल रहे हैं? स्वरों की भांति। तो स्वरों की भांति बोल जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? उसको क्या बोला जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। एक और इसकी अगर डेफिनेशन आप लिख पा रहे हो तो लिख लो, अदरवाइज आप ये मत कहना कि पीडीएफ तो मिल जाएगी। थोड़ा सा बता देती हूँ। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन है ना य र ल व, य र ल व, इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अर्ध स्वर, इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर भी बोला जाता है। और बट अगर अर्ध स्वर जो मेन बोला जाता है वो दो को बोला जाता है। वैसे तो चारों को बोल दिया जाएगा अर्ध स्वर है ये, बट दो के लिए बहुत ज़्यादा मेन है ये, य और व के लिए। कई बार सिर्फ इन दो की बात हो रही होती है, य और व की। अर्ध स्वर में किसकी बात हो रही होती है? ओनली दो की बात हो रही होती है, य और व की। तो ये ध्यान रखना, अर्ध स्वर य र ल व सारे भी हो सकते हैं, बट मेन बात जब अर्ध स्वर की चलती है, अगर उसने दो ही दे रखे हैं तब आप मान लो य भी दे रखा है र भी दे रखा है और वो बोल रहा है अर्ध स्वर निकालो, तो आप य को निकालोगे, फिर आप र को नहीं निकालोगे। ठीक है, य र ल व चारों ही अर्ध स्वर हैं, बट अगर वो मेन जो फोकस होता है ना अर्ध स्वर का, वो होता है य और व पर। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ओके, इसमें एक और बात आपको मैं बता दूं, इसका डेफिनेशन बोल रही हूँ अंतस्थ व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, संकुचित मतलब सिकुड़ जाता है, ठीक है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लर्न नहीं करना है कुछ भी हिंदी में, सिर्फ आपने रीडिंग जो लेनी है ना, जो भी आपके पास पीडीएफ आएगी उसमें आपने क्या करना है, रीडिंग आपने इस तरह से करनी है कि वो माइंड में छप जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर वो वर्णों का हेर फेर बदल करके, शब्दों को फेर बदल करके भी आपके सामने डाल दे, तो आप उसको समझ जाओ कि ये क्या कहना चाह रहा है, किसकी बात कर रहा है। ठीक है, अर्धस्वर, बिल्कुल विकास, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने शायद आपको कल बता भी दिया था, इन पांचों को अंग न और मैं, इन पांचों को नासिक्य व्यंजन भी बोला जाता है। नासिक्य कह सकते हैं या अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, उसके बाद ये जो र है, इन अब ध्यान देते रहना क्योंकि अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी। र जो है र, इसको लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। लुंठित व्यंजन, इसको लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। किसको? र को। ठीक है, लुंठित व्यंजन या इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, र लुंठित या प्रकंपित। ठीक है, अब लुंठित व्यंजन कैसे है? ये जो जीभ है, र बोलते हैं ना, तो जो जीभ है वो थोड़ा सा गोला बनाती है। ठीक है, गोला बनाती है, तो वो उसको इसलिए उसको लुंठित व्यंजन बोला जाता है। र में क्या है, उस उच्चारण में जीभ जो है तालू से लुढ़क जाती है, इसलिए उसको लुंठित व्यंजन। बट आप इसका इतना ध्यान रखना है ना, र लुंठित व्यंजन या प्रकंपित, क्योंकि जब बोलता है ना र,
तो कंपन सी लगती है, तो इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है। प्रकंपित व्यंजन भी ओनली र है, ठीक है। चलो बाकी इसका मैं इसको कल ही पूरा करूँगी। कल आपका व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, और व्यंजन कंप्लीट होने के बाद आपका उच्चारण शब्द, उच्चारण, इसका वर्गीकरण, सॉरी व्यंजनों का वर्गीकरण भी करना है। पहले व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे कि किस किस बेस पे व्यंजन कितने कितने प्रकार के होते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका उच्चारण स्थान कर देंगे, और एक बार इसको ख़त्म कर देंगे। शब्दकोश बाद में करवाऊंगी इसके। नए नए नेम सुन रहे हो हिंदी में, चलो ठीक है। क्योंकि ये तो पता है क्या है, अब आजकल जो पेपर आ रहा है, पहले जो है इसमें ना इतना डीपली कभी गई नहीं मैं, क्योंकि पहले वाले पेपरों में इतने डीपली क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अब जो है एचटेट में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैं आपको ये चाह रही हूँ कि आपने सारी चीज़ें, एक बार हम सारी चीज़ें सुन लेंगे ना, तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा बाद में। एक और बता देती हूँ यहीं पे ही, ताकि मुझे कल दोबारा ये ना लिखने पड़े बार बार क ख ग ग। ल का और लिख लो, ल ल ल किस, ल को क्या बोलते हैं? पाशर्विक व्यंजन बोलते हैं। ल को क्या बोलते हैं? पाशर्विक। पाशर्व, पाशर्व चीज पता है क्या होती है? पाशर्व होते हैं ये होठ के साइड से, साइड वाला पार्ट, ये साइड वाला पार्ट, उसको क्या बोला जाता है? पाशर्व। बिल्कुल, ल पाशर्विक व्यंजन। सोनम वेरी गुड, मेरे से पहले ही बता दिया आपने, ठीक है। ल जो है पाशर्विक व्यंजन होता है, उसको क्या बोला जाता है? देखना, पाशर्व, पाशर्विक। समझ आया ऐसा क्यों किया? चलो ये आप देखना, र वाला है, आप लिख के अपने आप से देखना। ओके, पाशर्विक व्यंजन। अब पाशर्विक व्यंजन क्या होता है? पाशर्व मैंने बता दिया, जब हम बोलते हैं ना ल, तो जी हवा जो है, हवा, हवा ध्यान रखना, हवा मुख के पाशर से थोड़ी सी निकल जाती है। अब इतने लॉजिक नहीं काम करेंगे, बट इतना ध्यान रखना है ना, ल जो है पाशर्विक व्यंजन है, बोलते वक्त हवा बगल से निकल जाती है, उसको पाशर्विक व्यंजन। अब ऐसे हम नहीं कहना कि ल को ही पाशर्विक क्यों कहा है, ह को पाशर्विक क्यों नहीं कहा। हवा तो वहाँ से भी निकलती होगी, जो उसने बना दिए हैं वो ही बने रहेंगे इसके रूल, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके। जो भी रह जाएंगे वो बाकी मैं कल बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर एंड नाइस, एंड कोरोना से बचना है, ठीक है।